मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों का जीके का प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि ये है गांधी युग। गांधी जी की युग के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के जो प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी ने कहाँ से पढ़ाई की और क्या क्या किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। तो पहला प्रश्न ये है कि गांधी जी ने स्कूल पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्याम दास कॉलेज में की। माने गांधी जी पढ़ाई कहाँ की, तो श्याम दास कॉलेज में की। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। पूछा जाएगा कि गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे, तो गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। गांधी जी इंग्लैंड वकालत पढ़ने कब गए, 1888 में, और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटा। पूछा जाएगा कि गांधी जी पढ़ाई को पूरा करके भारत कब लौटा, तो 1891 में। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे में सिलसिले वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे, किसके बुलावे पर, दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में मुकदमा लड़ने हुए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद यानी गोरा काला का सामना करना पड़ा, रंग भेद का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मार कर उतार दिया गया। किसको, गांधी जी को ट्रेन से डबरन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। अगला प्रश्न है, 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। पूछा जाएगा कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। गांधी जी 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाले सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटा। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। पूछा जाएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। पूछा जाएगा कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो कि नील खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 यानी 20 काठा में 3 काठा पर नील की खेती करने का अनिवार्य बनाया था अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। अगला प्रश्न है, 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े।
1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट काला कानून, रोलेट एक्ट जब पारित हुआ उसको काला कानून कहा गया, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लिंग बनाई। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1900 जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। किस उपाधि को? केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरू किया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। अगला प्रश्न है, पूरा नाम महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पुत्र का नाम हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। गांधी जी के जो शिष्य थे वो मीराबेन। आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। यह अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्म तिथि को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर जन्म तिथि। शहीद दिवस 30 जनवरी पूर्ण तिथि मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट, यानी गांधी जी को समाधि कहाँ दिया गया था? राजघाट। राजनैतिक गुरु, गांधी जी के भी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनैतिक गुरु थे। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय, गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में। प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया गया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया गया। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का था। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा। राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती 1909। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, इसने ये सब किताब लिखा था महात्मा गांधी ने। प्रथम प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 ईस्वी में लिखा। इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका 1903। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट गुजरात हरिजन का प्रकाशन 1933 में किया था। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। अगला प्रश्न है, 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस
समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था? गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भूख हड़ताल थी। ये प्रश्न गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। अगला प्रश्न है, घटना के आहत होकर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड के घटना के समय बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगावी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिले नवसारी में नमक कानून को तोड़ा। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष घनश्याम दास बिडला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवादा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत किप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्टेड डेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 19 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस के त्याग पत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र मिलाने के समय गांधी जी ने कोलकाता के नवाखली में थे।